अगर आपको लगता है कि बूढ़ा होना सिर्फ उम्र बढ़ने से होता है तो ये सच्चाई जानकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि विज्ञान साफ बताता है कि हमारी कुछ रोज की आदतें शरीर को अंदर से इतनी तेजी से कमजोर और बूढ़ा बना सकती हैं कि इंसान असली उम्र से कई साल ज्यादा थका हुआ और ढला हुआ दिखने लगता है और महसूस करने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदतें धीरे धीरे असर करती हैं, इसलिए अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि शरीर के अंदर कोशिकाएं टूट रही हैं, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, दिमाग की गति बदल रही है और दिल पर दबाव बढ़ रहा है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर उम्र की प्रक्रिया तेज होती जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग 40 में ही 60 जैसे लगने लगते हैं और कुछ लोग 60 में भी एक्टिव और मजबूत रहते हैं। फर्क सिर्फ रोज की आदतों का होता है और जब तक इंसान इन आदतों को पहचान नहीं लेता तब तक शरीर का नुकसान चुपचाप बढ़ता रहता है। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दिखने की उम्र का सवाल नहीं बल्कि पूरे शरीर की कार्य क्षमता का सवाल है। सबसे पहले शरीर को तेजी से बूढ़ा बनाने वाली आदतों में से एक है लगातार बैठे रहना और शरीर को कम चलाना। जब इंसान लंबे समय तक बैठा रहता है तो मांसपेशियां इनएक्टिव होने लगती हैं और शरीर की एनर्जी सिस्टम धीमी पड़ने लगती है। शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन उतना एक्टिव नहीं रहता जितना रहना चाहिए। इसका असर ये होता है कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषण कम मात्रा में पहुंचता है। धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है और शरीर की मेटाबॉलिक स्पीड कम होने लगती है। विज्ञान के कई शोध बताते हैं कि लंबे समय तक इनएक्टिविटी शरीर के अंदर सूजन की प्रक्रिया को बढ़ा सकती है और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती है। यही कारण है कि जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं या चलने फिरने से बचते हैं वे जल्दी थकान, स्टिफनेस और कमजोरी महसूस करने लगते हैं। शरीर को हर दिन हलचल चाहिए होती है, क्योंकि मूवमेंट ही वह सिग्नल है जो कोशिकाओं को एक्टिव रखता है। इसके साथ ही एक और आदत शरीर को तेजी से बूढ़ा बनाती है और वह है नींद की अनदेखी करना। बहुत से लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या काम में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि नींद कम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नींद वह समय होता है जब शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है और कोशिकाएं खुद को नया बनाती हैं। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है और रिपेयर की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। धीरे धीरे इसका असर त्वचा, दिमाग और इम्यूनिटी पर दिखाई देने लगता है। इंसान चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, ध्यान कम लग सकता है और शरीर में थकान जमा होने लगती है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो बढ़ने उम्र की गति तेज हो सकती है, क्योंकि शरीर को रिकवरी का पूरा समय नहीं मिल पाता। इसी तरह खान पान से जुड़ी गलत आदतें भी शरीर को अंदर से जल्दी बूढ़ा बनाती हैं। जब भोजन में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें, शुगर या अनहेल्थी फैट शामिल होते हैं तो शरीर को उन्हें संभालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड शुगर बार बार ऊपर नीचे हो सकती है और कोशिकाओं पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर ऐसे कण बनते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय के साथ ये प्रक्रिया त्वचा की लचक कम कर सकती है, ऊर्जा को घटा सकती है और कई अंगों के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत संतुलित भोजन जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स हों वह कोशिकाओं को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। एक और आदत जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह है लगातार मानसिक तनाव में रहना। जब इंसान लंबे समय तक तनाव महसूस करता है तो शरीर स्ट्रेस मोड में रहने लगता है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ सकता है, नींद खराब हो सकती है और इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। शरीर का नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहने लगता है, जिससे रिकवरी की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। धीरे धीरे यह स्थिति शरीर की एनर्जी को कम कर सकती है और एजिंग की गति को तेज कर सकती है। इसलिए मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी शारीरिक गतिविधि। धीरे धीरे शरीर के अंदर जो अगली आदत गहरा असर डालती है वह है धूम्रपान या किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करना। बहुत से लोग इसे सिर्फ फेफड़ों से जुड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है कि इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। जब धुएं में मौजूद हानिकारक रसायन शरीर में जाते हैं तो वे ब्लड वेसल्स को संकुचित कर सकते हैं और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शरीर की रिपेयर सिस्टम धीमी पड़ सकती है और त्वचा से लेकर दिल और दिमाग तक कई अंगों को समय के साथ नुकसान हो सकता है। कई शोध यह भी बताते हैं कि तंबाकू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, जिससे कोशिकाओं के डीएनए पर असर पड़ सकता है और एजिंग की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यही कारण है कि लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले लोगों में त्वचा जल्दी ढीली पड़ना, स्टेमिना कम होना और थकान ज्यादा महसूस होना आम देखा गया है। यह सब अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे जमा होने वाला असर होता है। इसके साथ एक और आदत है जो शरीर को चुपचाप कमजोर करती है और वह है बार बार ज्यादा खाना या बिना जरूरत के लगातार कुछ न कुछ खाते रहना। जब शरीर को जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिलती है तो उसे उन्हें संभालने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है। इससे फैट स्टोरेज बढ़ सकता है और मेटाबॉलिज्म पर दबाव पड़ सकता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन सिस्टम बार बार सक्रिय होता है, जिससे कोशिकाओं की सेंसिटिविटी बदल सकती है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो शरीर के अंदर सूजन की हल्की प्रक्रिया बढ़ सकती है, जो एजिंग से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक संतुलित मात्रा में खाने और भोजन के बीच उचित अंतर रखने की सलाह देते हैं, ताकि शरीर को डाइजेशन और रिपेयर के लिए समय मिल सके। इसी क्रम में पानी कम पीने की आदत भी शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बहुत से लोग प्यास
प्यास लगने का इंतजार करते हैं, जबकि उम्र और जीवन शैली के साथ शरीर की थर्स्ट सिग्नल देने की क्षमता थोड़ी बदल सकती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ब्लड फ्लो पर असर पड़ सकता है, कोशिकाओं तक पोषण पहुंचने में कठिनाई हो सकती है और त्वचा भी सूखी और कम लचीली महसूस हो सकती है। इसके अलावा किडनीज और पाचन तंत्र को भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे यह स्थिति थकान, सिर भारी लगना और कंसंट्रेशन कम होने जैसे अनुभव पैदा कर सकती है। पर्याप्त पानी शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल से लेकर डिटॉक्स सिस्टम तक कई कामों में जरूरी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना एजिंग को तेज कर सकता है। इसके अलावा धूप से पूरी तरह बचते रहना या बिल्कुल भी सनलाइट न लेना भी एक छिपी हुई आदत है जो शरीर पर असर डाल सकती है। जब शरीर को सीमित मात्रा में धूप मिलती है तो वह विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन जब लोग हमेशा इंडोर रहते हैं और सनलाइट से पूरी तरह दूर हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसका असर एनर्जी लेवल, मूड और फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी पड़ सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा धूप भी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी होता है। विज्ञान यही बताता है कि शरीर को प्राकृतिक संकेतों की जरूरत होती है ताकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही तरह काम करती रहे। धीरे धीरे शरीर के अंदर जो अगली सच्चाई सामने आती है वह यह है कि सिर्फ गलत आदतें ही शरीर को जल्दी बूढ़ा नहीं बनाती, बल्कि कुछ ऐसी लगातार बनी रहने वाली स्थितियां भी होती हैं जो उम्र की गति को चुपचाप बढ़ा देती हैं। जब इंसान लंबे समय तक किसी भी तरह की शारीरिक असुविधा, हल्की सूजन, अनियमित दिनचर्या या मानसिक दबाव को सामान्य मानकर जीता रहता है तो शरीर के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार सक्रिय होता रहता है और यही स्थिति कोशिकाओं की रिकवरी को धीमा कर सकती है। विज्ञान बताता है कि जब शरीर को आराम, सही पोषण और संतुलित गतिविधि नहीं मिलती तो कोशिकाओं के अंदर एनर्जी बनाने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत कम महसूस होने लगती है, स्टेमिना घटने लगता है और इंसान को लगने लगता है कि उम्र अचानक बढ़ रही है, जबकि असल में ये लंबे समय से चल रही आदतों और स्थितियों का असर होता है। इसी दौरान शरीर के अंदर एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। यह है शरीर का रिपेयर और डिटॉक्स सिस्टम। जब इंसान लगातार गलत समय पर सोता है, बहुत देर तक स्क्रीन के सामने रहता है या दिन भर मानसिक रूप से थका हुआ रहता है तो शरीर को वह समय नहीं मिल पाता जिसमें वह खुद को अंदर से साफ और संतुलित कर सके। लिवर, किडनी और स्किन जैसे अंग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी रिकवरी का समय चाहिए होता है। अगर यह समय बार बार कम हो जाए तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने लग सकते हैं, जिससे त्वचा की चमक कम हो सकती है, सुस्ती महसूस हो सकती है और ओवरऑल फ्रेशनेस घट सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में ही थके हुए और ढले हुए दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ सोशल आइसोलेशन यानी लोगों से दूर रहना भी एजिंग को तेज कर सकता है। विज्ञान में कई अध्ययन बताते हैं कि जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहता है या मीनिंगफुल बातचीत और इमोशनल सपोर्ट से दूर रहता है तो दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है, मूड बदल सकता है, मोटिवेशन कम हो सकता है और शरीर की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी घट सकती है। ये सब मिलकर एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकता है। इंसान फिजिकली ठीक होते हुए भी मेंटली थका हुआ महसूस कर सकता है और यही स्थिति शरीर के ओवरऑल एजिंग प्रोसेस को तेज कर सकती है। इसलिए सक्रिय सामाजिक जीवन भी उतना ही जरूरी माना जाता है जितना सही भोजन और व्यायाम। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि बहुत ज्यादा तुलना करना और हमेशा नकारात्मक सोच में रहना भी शरीर को कमजोर कर सकता है। जब दिमाग लगातार चिंता या असंतोष की स्थिति में रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रह सकते हैं। इससे नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है, डाइजेशन प्रभावित हो सकता है और दिल की धड़कन पर भी असर पड़ सकता है। समय के साथ यह स्थिति शरीर को अंदर से थका देती है और इंसान को लगता है कि उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही है, जबकि असल में यह मन और शरीर के बीच संतुलन बिगड़ने का परिणाम होता है। लेकिन इसी सच्चाई के साथ विज्ञान एक उम्मीद भी देता है। शरीर में अद्भुत अडेप्टेबिलिटी होती है अगर इंसान धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारना शुरू करे, नियमित मूवमेंट जोड़े, नींद को प्राथमिकता दे, संतुलित भोजन ले, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और मानसिक शांति के लिए समय निकाले तो शरीर फिर से अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कोशिकाएं फिर से एक्टिव हो सकती हैं, एनर्जी सिस्टम मजबूत हो सकता है और एजिंग की गति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उम्र रुक जाएगी, बल्कि यह कि शरीर ज्यादा समय तक फंक्शनल और एक्टिव बना रह सकता है। असल सच्चाई यही है कि शरीर को जल्दी बूढ़ा बनाने वाली आदतें धीरे धीरे असर करती हैं और शरीर को मजबूत बनाने वाली आदतें भी धीरे धीरे ही असर दिखाती हैं। फर्क सिर्फ दिशा का होता है। अगर दिशा सही हो तो उम्र बढ़ना भी एक संतुलित और ऊर्जा से भरा अनुभव बन सकता है और अगर दिशा गलत हो तो युवा उम्र में भी कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए शरीर के संकेतों को समझना और रोज की छोटी छोटी आदतों को सही करना ही लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव जीवन की असली कुंजी माना जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।